एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वडोदरा गुजरात में। और इस वडोदरा गुजरात में बनाए जा रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन का आज हम और आप काम देखने वाले हैं। पहले इस परियोजना की थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से और इस 508 किलोमीटर हिस्से में से 352 किलोमीटर का हिस्सा, जो कि गुजरात का है, वो 2027 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन की स्पीड होगी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा 12 स्टेशन होंगे, उस 12 स्टेशन में से 4 होंगे जो कि महाराष्ट्र के अंदर और 8 होने वाले हैं जो कि होंगे गुजरात के अंदर। अब वैसे लिमिटेड स्टॉप के साथ जो ट्रेन चलेगी वो 2 घंटे में आपको मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करा देगी, लेकिन टोटल स्टॉप के साथ जो 12 के 12 स्टेशन है उन सभी पे अगर रुकते हुए बुलेट ट्रेन जाएगी तो तकरीबन 3 घंटे के आसपास आपको लगेगा मुंबई से अहमदाबाद ट्रेवल करने में। इस जगह पर गुजरात में जो हिस्सा आएगा इस 508 किलोमीटर लंबे रूट में वो होगा 348 का, जिसमें दादर एंड नगर हवेली में भी 4 किलोमीटर का हिस्सा, महाराष्ट्र में है 156 किलोमीटर का। इसमें 12 टोटल स्टेशन बनाए जाएंगे और स्टेशन के डिजाइन भी आसपास की जगहों को इंस्पायर करने वाला है। और इसमें माउंटेन टनल भी है भाई, 5 किलोमीटर लॉन्ग। ये इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का जो कि होने वाला है वडोदरा का, उसका ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है। इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो इस ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी हिस्से आपको दिख रहे हैं, जितनी दूर तक आपकी नजर आएगी, ये बनकर तैयार है। अभी तो बेसिकली यहाँ पर ये जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन के मटेरियल दिखेंगे, ये जगह पर कंस्ट्रक्शन का ही काम हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में ये प्लान ये है कि यहाँ पर ना पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी यहीं से आपको मिलने वाली है। चाहे आप बस से आए, अपनी कार से आए या ऑटो से आए, टैक्सी से आए, जैसे भी आए, अगर आपको इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे जाना है या बुलेट ट्रेन स्टेशन से उतर के कहीं पे जाना है तो यहीं पर आपको वो सर्विस मिलने वाली है पिकअप ड्रॉप की। राइट हैंड साइड में जिधर ये रेलवे लाइन है, इस जगह पर एक प्लेटफॉर्म होगा या वेटिंग एरिया कह लीजिए, वो एरिया कह लीजिए जिसकी मदद से आप ऊपर जाएंगे लिफ्ट की मदद से और फिर आप कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे जा सकते हैं, जहां कॉन्कोर्स पे आपको वेटिंग लॉन्ज मिल जाएगा। आपको वहां पर टिकट वेंडिंग मशीन से लेकर सारी वो फैसिलिटी जो कि इस बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी, वो आपको इसके ऊपर कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे मिलेगा। अब यहाँ पर एक्चुअली अभी तो फिलहाल रोड को डाइवर्ट किया है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ से गाड़ियां चलेंगी भाई, ये रोड का हिस्सा होगा। पिलर यहाँ पर देखोगे तो बन चुका है। पिलर को सपोर्ट करने के लिए, पिलर को सेव करने के लिए ऑफकोर्स यहाँ पर एक और हिस्सा आपको दिखेगा जिसको क्रैश बैरियर बोलते हैं। इसी वजह से ये आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ये सरिया जो आप देख रहे हो ना, ये इसी वजह से रखा गया है ताकि ये जो पिलर को सपोर्ट देने के लिए बनाया जा सके एक स्ट्रक्चर जिसको क्रैश बैरियर बोलते हैं। तो अगर गलती से भी कोई गाड़ी हादसे का शिकार होती है तो ये जो पिलर है इसको डैमेज ना हो, इसी वजह से एक सपोर्टिव यहाँ पर हिस्सा बनाया जाएगा कंक्रीट का। उस क्रैश बैरियर और पिलर के बीच में गैप होता है, उस गैप को फिल करते हैं ये फोम की मदद से, ताकि अगर हिट कर भी जाए कोई व्हीकल तो वो क्रैश बैरियर को डैमेज करे, इस पिलर को नहीं। और इसी वजह से यहाँ पर ये सरिया आपको दिख रहा है जो कि यहाँ पर रखा गया है ताकि यहाँ पर फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन किया जा सके इसके क्रैश बैरियर का। अदरवाइज आप बोलते हैं कि भाई आप बोल रहे हो पिलर बन गए और यहाँ पर ये सरिया दिख रहा है, तो ये सरिये का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है और फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वैसे ही जितने भी पिलर आप देख रहे हो इन सभी पे बनेंगे। अगर यहाँ पर व्हीकल का मूवमेंट नहीं होता तो यहाँ पर क्रैश बैरियर नहीं होता, जैसे कि आपने को मैंने दिखाया है आनंद में, अहमदाबाद में, साबरमती में, लेकिन यहाँ पर व्हीकल का मूवमेंट होगा। बहुत चैलेंजिंग स्टेशन है ये, अभी बन रहा है उस वक्त पे भी और जब बनकर तैयार हो जाएगा तब भी, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ आपको मिलेगा हिस्सा जहाँ से आप ऊपर जाएंगे कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, फिर प्लेटफॉर्म पे, फिर बुलेट ट्रेन को बोर्ड करेंगे। ये है बस गाड़ियों के व्हीकल के लिए अप के लिए, और दूसरा वाला ये जो हिस्सा देख रहे हो उस तरफ जो है वो डाउन के लिए है। चलो अब यहाँ पर फिलहाल आज तो लिफ्ट नहीं है भाई,
लिफ्ट की फैसिलिटी फ्यूचर में आपको मिलेगी। इस वजह से अभी जो टेम्परेरी स्टेयर्स है उसको इस्तेमाल करते हुए ऊपर तक जाना है मुझे, पूरे कॉन्कोर्स और फिर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, फिर ट्रैक वाले हिस्से पे। तो चलते हैं। वैसे बहुत हाइट है, वैसे ऊपर तक बताऊं जहां पर बन चुका है अभी उस जगह तक पहुंचना है, और ग्राउंड से जहां पर हमें जाना है वो 70 फीट है यहाँ से। तो 70 फीट मतलब 7 फ्लोर हमें चढ़ना है, और उस स्टेयर्स का इस्तेमाल करके। चढ़ना मुश्किल होता है भाई, आना आसान है, लेकिन चलो अभी पहले चढ़ाई करते हैं। ये है वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का वो हिस्सा जहां पर ट्रैक होने वाला है दोस्तों। लास्ट टाइम जब मैं आया था उस वक्त के मुकाबले आज अगर आप देखोगे तो इस स्टेशन पे आपको बहुत सारा काम देखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी आपको दिखाए हैं बुलेट ट्रेन के स्टेशन के इस सीरीज में, चाहे वो साबरमती हो, अहमदाबाद हो या फिर आनंद हो, उसके मुकाबले ये स्टेशन बनाना बहुत चैलेंजिंग है। सबसे पहला रीजन तो अगर आप देखोगे तो इनके पास स्पेस नहीं है अपने सामान को रखकर, ये जो कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल्स होते हैं उनको रखकर आसानी से काम कर सके, क्योंकि एक तरफ रेलवे लाइन है, एक तरफ रोड है, और बीच में यहाँ पर ये जगह दिया गया है NHRCL को जहाँ पर ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन बना रहे हैं। तो ना रेलवे लाइन को बंद कर सकते हैं ना इस रोड को। तो इसी वजह से यहाँ पर अब तक जितने भी स्टेशन दिखाए उसके मुकाबले यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको टावर क्रेन दिखेंगे। इन्हीं टावर क्रेन की मदद से मटेरियल को लिफ्ट करके यहाँ ऊपर लाया जा रहा है, और फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस जगह पर सामान रखने के लिए आसपास जगह है नहीं भाई। और तो और इस जगह पर वैसे देखोगे तो इस वक्त पे भी टावर क्रेन की ही मदद ली जा रही है, और उसी की मदद से ही यहाँ पर सिविल वर्क का काम जो है इस वक्त पे किया जा रहा है। लास्ट टाइम आया था तो 5 क्रेन थे भाई, उनमें से एक को हटा लिया जा चुका है, क्योंकि अगर जिस हिस्से पे मैं हूं इसी जगह पर एक क्रेन था, लेकिन इस हिस्से पे ये जो ट्रैक का हिस्सा होने वाला है ये रेडी हो चुका है, तो इसी वजह से एक क्रेन यहाँ पर रिमूव कर दिया। इसके बाद जो हिस्सा तैयार होगा वो प्लेटफॉर्म का होगा, और जब प्लेटफॉर्म का हिस्सा तैयार करते हैं तो उस पर उतने ज़्यादा हेवी मटेरियल्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो छोटे क्रेन है उनका इस्तेमाल करके भी उनको लिफ्ट करके इस पे ऊपर डाला जा सकता है, लाया जा सकता है, काम किया जा सकता है। अभी जो आपको इस तरफ ही दिखेंगे टूवर्ड, जब आप बड़ोदरा रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे तो 4 लिफ्ट आपको, और इन लिफ्टों की मदद से इस वक्त पे ये जो पूरा ट्रैक का हिस्सा होने वाला है इसके ऊपर काम कर रही है टीम। लास्ट टाइम जब मैं आया था जनवरी 2025 में, इस साल के स्टार्टिंग में, तो उस वक्त पे यहाँ पर 4 स्लैब के ऊपर काम हो चुका था इस ट्रैक वाले पे। तो टोटल आज अगर आपको बताऊं तो 12 यहाँ पर रेडी हो चुके हैं जी, 4 पिछली बार और 12। ये सिर्फ 2-3 महीनों में अगर आप देखोगे तो ये रेशो बहुत ज़्यादा है, और ये नंबर्स इसलिए आपको बताएं ताकि आपको पता चल सके कि कितनी तेजी के साथ यहाँ पर काम हुआ है। 4 से सीधा 12, और यहाँ पर जो स्लैब कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ना, ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर, इन दोनों को मिलाकर मैंने बोला है। मतलब ऐसा मैं सोचना कि एक साथ पूरा पैरेलल में बोल रहा हूँ, बट यस वो भी इसी का पार्ट है। तो वही अगर कैलकुलेट टोटल करोगे तो ये नंबर देखने के बाद आपको आनंद आने वाला है, आपको मज़ा आने वाला है ये जानकर कि यकीनन इसमें बहुत तेज़ी के साथ काम हुआ है, और वो दिख भी रहा है दोस्तों। अब इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी बात यह कि स्टेशन का ये जो पूरा हिस्सा होने वाला, वैसे ये जो लेंथ है स्टेशन का ये 432 मीटर का, और इस स्टेशन पे जो इसकी चौड़ाई है वो 30 मीटर से स्टार्ट होती है और 45 मीटर तक मिलने वाली है आपको। तो एक्चुअली में साइड का जो इसका दोनों हिस्सा देखोगे वो 30 मीटर का होगा, और बीच में आकर ये थोड़ा वाइड हो जाता है, और ये इसलिए है क्योंकि ये जो स्टेशन का हिस्सा है ये कर्व है दोस्तों, और इसी वजह से बीच में ये थोड़ा वेरी करता है। स्टार्टिंग के दोनों छोर पे अगर आप देखोगे तो वो आपको सिमिलर ही मिलेगा, तो जैसे जैसे आप बीच में आते जाओगे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, और ये देखने में बहुत कमाल का लगेगा, क्योंकि जब एक बुलेट ट्रेन का स्टेशन कर्व हो और उस वक्त पे शाम का जब नज़ारा होगा तो यकीनन ये नज़ारा बहुत कमाल का होगा, और वो नज़ारा हम और आप देखते रहेंगे तब तक जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता, जिसे कहते हैं वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन। और ये यकीन मानो ये सबसे बेहतरीन स्टेशन बनकर तैयार होगा तो आपको नजर आएगा। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ रेलवे लाइन है यहाँ पर
और अच्छी खासी रेलवे आएंगे, और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन। एक तरफ जहां से वंदे भारत गुजरेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो यहां से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहां पर भी 4 ट्रैक होने वाले हैं, 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन। यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा होगा ना, ये प्लेटफॉर्म का हिस्सा होगा डायमंड कट। अब डायमंड कट में आपको समझाऊं तो होगा क्या कि एक्चुअली प्लेटफॉर्म होगा बीच में, जहाँ पे अभी मैं हूँ ये प्लेटफॉर्म होगा, इसके इस तरफ भी ट्रैक होगा, इसके इस तरफ भी। इस तरफ एक होगा, मतलब अगर मैं राइट हैंड में बोलूँ, और लेफ्ट हैंड में 3 होंगे। 3 इसलिए क्योंकि 2 मेन लाइन होगा जो एक साथ होगा, और एक बीच में फिर एक और प्लेटफॉर्म आएगा, और उसके बाद एक आपको उसके साथ ट्रैक मिलने वाला है। तो टोटल 4 ट्रैक होने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वक्त पे भी आपको दिखेगा कि क्रेन की मदद से ना यहाँ पर सामान को लिफ्ट करके ऊपर रखा जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर जगह है नहीं। तो करते क्या है बेसिकली ना, ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो, इसी वजह से इस पे इतने सारे आपको मटेरियल दिख रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर हिस्सा बनकर तैयार है तो क्रेन की मदद से लिफ्ट करके उस सामान को ऊपर ही रखा जा रहा है, क्योंकि नीचे तो इनके आसपास जगह है नहीं बिल्कुल भी। तो इसी वजह से स्टेशन के ऊपर ही सारा मटेरियल का पार्ट आपको दिखेगा, जो कि इस्तेमाल किया जाना है इस वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन को बनाने के लिए। और इसी वजह से इतने सारे क्रेन भी आपको दिखेंगे, और क्रेन का मूवमेंट भी आपको दिखेगा। ये ऊपर ट्रैक आएगा भाई, इसी वजह से आप ये देख रहे हो ना, ये जो स्टील का ये जो सरिया आप देख रहे हो, इसीलिए रखा गया है ताकि यहाँ पर वो तैयार किया जा सके ट्रैक के लिए बेड। तो ये यहाँ पर ट्रैक का हिस्सा आएगा, एक यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, फिर तीसरा उधर, और एक इधर आपको मिलेगा। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसके बाद जिस तेज़ी के साथ काम किया है, तो नेक्स्ट अपडेट आपको ये दे देता हूँ कि अगले महीने से ये जो हिस्सा है, जिस तरफ ये ट्रैक वाला काम हो चुका है टुवर्ड्स अगर अहमदाबाद वाले साइड, इधर ही आपको दिखाता हूँ कि इस तरफ ये ट्रैक वाला हिस्सा हो चुका है ना, तो इसके बाद प्लेटफॉर्म का ये हिस्सा आने वाला है। तो यहाँ पर अगले महीने से आपको प्लेटफॉर्म का तो काम देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ का काम देखने को मिलेगा, वो है जो कि स्टील स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाना है ताकि रूफ का काम भी हो सके। तो वो काम भी स्टार्ट होना है, और वो अगले महीने से ही आपको दिखेगा, और उसी का फाउंडेशन है ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, और ये हर जगह पे आपको दिखेगा। थोड़ा पास से अगर आपको दिखाऊं जूम करके, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पर तैयार किया है, क्योंकि भारी भरकम यहाँ पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, तो उस स्पीड को भी मेंटेन करके वो दौड़ेगी, तो इस जगह पर स्ट्रक्चर मजबूत होना ही चाहिए। और इसी वजह से इतने स्ट्रॉन्ग सरिये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और उसके बाद बताऊँ आपको, तो इस जगह पर खैर जितने भी मटेरियल, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सभी को यहीं पर स्टेशन के ऊपर रख के, और फिर यहाँ पर पूरा ये जो फिट आउट का काम है, इसको रेडी करने का काम है, वो किया जाएगा। तो ये इनके लिए चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि क्रेन ऑपरेटर होगा नीचे इन द सेंस, ड्रोन से दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे ये रोड आपको दिख रहा है, उस जगह पे क्रेन होगा, उस जगह पे क्रेन का ऑपरेटर होगा, और फिर वो क्रेन से उसको लिफ्ट करेगा। और जब वो ऊपर लिफ्ट करके लाएगा ना भाई, उसको कुछ नहीं दिखेगा कि एक्चुअली मुझे कहाँ पे इस सामान को रखना है, इस मटेरियल को रखना है। तो ये पूरी तरीके से टीम कोऑर्डिनेशन पे होने वाला है जी, और इसीलिए मैंने बोला कि बहुत चैलेंजिंग है उस क्रेन ऑपरेटर के लिए भी, कि कहाँ पे इस सामान को मैं रखूं, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिखने वाला नीचे से, और वो स्ट्रीम के लिए भी, जो कि यहाँ से उनको निर्देश देंगे कि भाई थोड़ा लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, यहाँ पे रख दो, अब ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये टाइम के साथ साथ इसमें क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, और हाँ सबसे बड़ी बात सेफ्टी। और इसी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेफ्टी NHRCL के लिए डे 1 से सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और इसी वजह से मैंने कहा है कि चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन जितने तेजी से यहाँ पर काम हुआ है ना भाई, ये देखकर मजा ही आ गया सच में। यहाँ पर लास्ट टाइम आया था तो पिलर्स रह भी रहे थे बनने के लिए, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो लगभग आपको दिखेगा कि सभी पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जहाँ पे, इस पे मुझे याद है कि कंक्रीट पोरिंग का काम किया जा रहा था, और मैं उस वक्त पे यहीं पे था। और आज अगर आप देखोगे भाई मजा आ गया। इस वक्त अभी रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन से अगर आप देखोगे तो मालगाड़ी यहाँ से गुजर रही है। ये नज़ारा देखकर आपको मजा आएगा, और मजा तो उस दिन भी आएगा जिस दिन यहाँ से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। फिलहाल अभी तो आपको आ ही रहा है। वैसे एक और चीज़ आपको दिखाऊं, तो इससे जब आगे इस तरफ चलोगे तो लास्ट टाइम आपको एक लॉन्चर दिख रहा था टुवर्ड जो हम और आप अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन आज वो लॉन्चर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि लॉन्चिंग वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर ये जो रोड है, इस रोड को भी क्रॉस करने के बाद का भी हिस्सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। सो मेजर काम जो अगर आपको देखने को मिलेगा ना, वो जो टुवर्ड्स हम और आप इस तरफ चलेंगे स्टेशन की तरफ, जी वडोदरा रेलवे स्टेशन की तरफ, और उसी तरफ आपको मेजर काम देखने को मिलेगा, और इसी तरफ ये आगे रेलवे स्टेशन के ठीक पैरेलल से होता हुआ जाएगा। खैर इस जगह पर भी वैसे अगर आप देखोगे तो ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब ही होने वाला है, क्योंकि जो ISBT है, जो रेलवे स्टेशन है, और ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, इन तीनों को आप आसानी से कनेक्ट कर सके, उसका भी प्रोविजन यहाँ पर NHRCL प्रोवाइड करने
जा रहा है और इनफैक्ट इस स्टेशन से आपको मिलने वाला है ये। तो ये एक सिर्फ बुलेट ट्रेन का स्टेशन नहीं है, ये फ्यूचर का वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जहां से एक ही पॉइंट से आप सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो रेलवे हो, बस हो या बुलेट ट्रेन हो। और वही इस वक्त पे बनाया जा रहा है इस जगह पर, वडोदरा, गुजरात में। अब यहां पर इस स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं कि कितना हुआ है, तो जो कॉन्कोर्स का हिस्सा है वो 80% तक रेडी हो चुका है। वही बात अगर ट्रैक के हिस्से की करूं तो ये जो हिस्सा है ये 40% तक रेडी है। इसके बाद फिर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे काम किया जाएगा। और ओवरऑल इस पूरे स्टेशन पे सिविल वर्क की बात करूं तो 60% सिविल वर्क का जो काम है वो यहां पर हो चुका है इस वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पे। ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी मुंबई अहमदाबाद जो परियोजना है, जो बुलेट ट्रेन की है अपने देश की पहली, ये क्रॉस कर रही है वडोदरा में ही। जी हाँ, और इस जगह पर स्टील ब्रिज आपको दिखेगा, वो स्टील ब्रिज जिसकी मदद से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। और इस जगह पर, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर ये जो स्टील ब्रिज है, इसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया जा चुका है। और ये अगर आप देखेंगे तो नज़ारा बहुत कमाल का है, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता हुआ ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है ये भी स्टार्ट है दोस्तों। और इस जगह पर पूरी तरीके से ये ब्रिज इंस्टॉल हो चुका है। इस तरफ ये लाइन अहमदाबाद की तरफ से आ रही है और इस तरफ ये आगे जाएगी वडोदरा को, जहां पर मैंने अभी आपको वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम दिखाया है। और इस जगह पर वैसे नज़ारा भी देखोगे तो बहुत कमाल का है। ये ब्रिज भी बहुत विशाल है और ये ब्रिज जब से बन रहा है तब से आपको दिखा रहा हूँ। आज जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है तो सनसेट के टाइम पे इस जगह का जो नज़ारा है ये देखते बनता है। इस जगह से जब बुलेट ट्रेन दौड़ेगी ना 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जब आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूज़ करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। सो ये था अपडेट वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का, वो स्टेशन जो कि बनाया जा रहा है और जिसे बनाने में चैलेंज उतने कम है नहीं जितने हमें और आपको दिख भी नहीं रहे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी इतिहास तो वही लोग लिखते हैं जो कि कुछ अलग करते हैं, और वही इतिहास यहाँ पर लिखा जा रहा है। NHRCL की टीम द्वारा पहली बार बुलेट ट्रेन की परियोजना बन रही है अपने देश में, और उसका एक स्टेशन होगा वडोदरा में। इस स्टेशन से आप भविष्य में रेलवे स्टेशन को भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ISBT बस स्टैंड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कमाल का एक फ्यूचरिस्टिक बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनने वाला है जो कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब का एक बेहतरीन नज़ारा होगा। और इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम मैं आपको तब तक दिखाता रहूंगा जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता और जब तक हम और आप बुलेट ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर लेते। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के बाद इसका जो अगला स्टेशन आएगा जो कि होगा वरूच का, हम और आप वहां मिलते हैं, देखते हैं कि कितना काम हुआ है मां नर्मदा रिवर के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है उसका, और वरूच के बुलेट ट्रेन स्टेशन का। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं जल्दी आपसे।